दिस इज लोकेश कटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMCIQ में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो शब्द है, परमाणु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटम, ये जो परमाणु शब्द है ये ग्रीक के एक वर्ड से लिया गया है ओटोमस। ओटोमोस जो परमाणु शब्द है वो ग्रीक के वर्ड ओटोमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण। अविभाज्य कण, अविभाज्य कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु वह सबसे छोटा, किसी पदार्थ का परमाणु सबसे छोटा कण होता है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। ग्रीक के वर्ड ओटोमस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण। जैसे यहाँ पर जो ओटम लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही होता है। ये भी ग्रीक का वर्ड है। एक का मतलब होता है नहीं यानी नो, और ओटम का मतलब होता है, टम का मतलब होता है डिविजिबल, मतलब जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे परमाणु कहते हैं। ओके, तो ये हो गया परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में समझाने के लिए सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे डोल्टन, वो आए और उन्होंने हमें परमाणु के बारे में, परमाणु का एक सिद्धांत दिया जिसे डोल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम डोल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ते हैं, क्योंकि डोल्टन ने सबसे पहले क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। डोल्टन ने पहले परमाणु को समझाया था। ओके, तो डोल्टन के मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु, जो परमाणु सिद्धांत है उसके कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। तो पहला बिंदु है कि द्रव्य यानी पदार्थ है, द्रव नहीं है यहाँ पर, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ है। छोटे छोटे सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो क्या होता है अविभाज्य होते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब कि सबसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं तथा इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगर कोई एक तत्व है तो उसके क्या होंगे, उसमें सभी परमाणु समान होंगे और उसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। जैसे ऑक्सीजन हो गया, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसके अगर सेम एक ही है तो इसके जितने भी परमाणु होंगे वो सब समान होंगे, उसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर दो अलग अलग अपने तत्व आ गए तो उनके परमाणु भिन्न भिन्न होंगे। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, तो नाइट्रोजन के परमाणु अलग होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु अलग होते हैं, तो उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होंगे। चौथा पॉइंट है कि भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे दो तत्व मैं आपको मान लेता हूँ, जैसे कि एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन अलग परमाणु, अलग तत्व के परमाणु, ऑक्सीजन अलग तत्व है ना, तो ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो H2O बनाते हैं। तो एक फिक्स अनुपात में होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का अनुपात होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 8 होता है। तो इस अनुपात में मिश्रित होकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो और डोल्टन का एक और पॉइंट है कि मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु को न तो बनाते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका स्थानांतरण होता है। ओके, जहाँ डोल्टन का परमाणु सिद्धांत है, लेकिन ये सिद्धांत इतना चला नहीं है, इसमें कुछ कमियां थी। डोल्टन ने जो सिद्धांत दिया था वो 1808 में दिया था। उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने आगे प्रयोग किया। तो उन्होंने देखा कि जो परमाणु होता है उसके अंदर भी कुछ कण पाए जाते हैं। डोल्टन ने बताया था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, मतलब परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिक आए, जैसे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए और गोल्डस्टीन, चैडविक आए। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब परमाणु के अंदर ही अलग अलग कणों की खोज की थी। ओके, तो इससे पता चला कि जो परमाणु होता है उसके अंदर भी कुछ कण होते हैं। तो जो परमाणु है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल कण होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर ये परमाणु के मौलिक कण हैं।
परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और पाए जाते हैं, जैसे प्रोजीट्रॉन हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, मेसोन हो गया, ये भी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, मैं आपको इनको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसको ई के ऊपर -4 से दर्शाते, माइनस आवेश से दर्शाते हैं। ओके, माइनस आवेश, इसकी खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ओके, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। परमाणु के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इनके करता मतलब जिनको खोजा उनके नाम आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप याद करना तो आप ये नहीं भूलोगे। ट्रिक है, इतना पार्ले जी ना चक। इतना पार्ले जी ना चक। देखो ये थॉमसन है, मैं इनका नाम इंग्लिश में लिख देता हूं, थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। थॉमसन, गोल्डस्टीन के नाम मैंने इंग्लिश में लिख देता। अब देखो इतना से आपको ध्यान रखना, ई से ई और इतना से टी, ई से ई ध्यान रखना और इतना से टी ध्यान रखना, पार्ले से जी पी ध्यान रखना और जी से कैपिटल जी ध्यान रखना, ना से एन ध्यान रखना है और चक से ये ध्यान रखना सी। इतना, इतना से ई, तना से टी ध्यान रखना, पार्ले से पी और जी से कैपिटल जी ध्यान रखना, ना से न, एन और चक से सी ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, इतना पार्ले जी ना चक, ETPGNC। तो मैं आपको एक सारणी बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर सभी कण, उनके खोजकर्ता के नाम और उनके आवेश और द्रव्यमान के बारे में बताऊंगा। ओके, तो देखो पहले जो भी कण उसका नाम, खोजकर्ता जिसने उसको खोजा, आवेश और द्रव्यमान, ये पॉइंट हम देखेंगे। ओके, तो जो सबसे पहले कण आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका द्रव्यमान होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। इसका जो आवेश होता है वो होता है, इस पर आवेश यही होता है लेकिन प्लस होता है, प्लस का चार्ज होता है ना, ये धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम।
इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इसका द्रव्यमान होता है। थर्ड हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। चैडविक, ये न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, और इस पर जो इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, लगभग बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, फिर हम बात करते हैं प्रोजीटोन। प्रोजीटोन ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। इसकी खोज की थी एंडरसन ने। ओके, इस पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वो एक बराबर होता है, लेकिन प्लस होता है ना। ये जो प्रोजीटोन होता है वो धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। ओके, और इस पर जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर बात करते हैं प्रोजीटोन के बाद में एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन की है ना, तो इसकी खोज की थी सेग्रेन ने। एंटी प्रोटॉन को जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का उल्टा होता है। ये होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आगे इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर बात करते हैं मेसोन। मेसोन, तो जो मेसोन है उसकी मेसोन की खोज की थी युकावा ने। युकावा ने ये इस पर आवेश की बात करते हैं तो इस पर आवेश धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन तीनों होता है। धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन तीनों ही होता है ये, ठीक है। और इस पर अगर द्रव्यमान की बात करें मेसोन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का 200 गुना। इलेक्ट्रॉन का 200 गुना, मतलब इसको आप 200 से मल्टीप्लाई करा दो तो फिर इसका मेसोन का द्रव्यमान प्राप्त होता है। और फिर हम बात करते हैं लास्ट का होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज की थी पोलिक ने। और ये होता है, ये इस पर जो आवेश की बात करते हैं तो ये उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, और इसका जो द्रव्यमान होता है कुछ नहीं होता है, नगण्य है। इसका जो द्रव्यमान होता है नगण्य। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कण है ये परमाणु की जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल्स है, यानी मौलिक कण है। और इनमें से भी ये 3 इंपोर्टेंट है, ये 3 ज्यादा इंपोर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम आगे भी इनके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कोई इसमें मतलब बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से याद हो जाएगी। ओके, तो ये थी मतलब कणों के बारे में छोटी जानकारी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम पता लगाएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब मैं आपको थोड़े सा और जानकारी दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। अब जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था स्टोनी ने, वैज्ञानिक स्टोनी। इलेक्ट्रॉन का नामकरण, ये नामकरण किया था वैज्ञानिक स्टोनी ने, वैज्ञानिक स्टोनी। वैज्ञानिक स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन भाई साहब ने की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी दादाजी ने दी थी। ओके,
इसी प्रकार जैसे प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्ड स्टील ने की थी। गोल्ड स्टील ने। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था थॉमसन ने। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रोटॉन की खोज तो गोल्ड स्टील जी ने की थी, लेकिन इसका नामकरण किया था थॉमसन भाई साहब ने। ओके, तो ये है। और थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन के बारे में और जानकारी दे देता हूं। जो इलेक्ट्रॉन है इसका विराम अवस्था में द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन को e के पावर माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है, -4। इलेक्ट्रॉन का विराम अवस्था में द्रव्यमान, विराम अवस्था में द्रव्यमान, विराम अवस्था में इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में होता है तो इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। लेकिन जब गतिशील अवस्था में होता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का गतिशील अवस्था में द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला होता है जिसे ये होता है m' m/√1 - v²/c²। m/√1 - v²/c²। अगर यहाँ पर बात करें m' की, तो m' है गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, गतिशील इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, ठीक है। जो ये m है, ये है विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का विराम अवस्था में द्रव्यमान, विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये यहाँ पर जो v है ये है इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। और जो यहाँ पर c है वो है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। ओके, तो ये हमने परमाणु संरचना के बारे में बेसिक पढ़ा था। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और आगे फिर मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे।